नाज़रीन ग्रामी, अगर आप में से किसी खुश नसीब शख्स को मस्जिद नबवी और हरम शरीफ की ज़ियारत हुई हो तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों मकामात किस कदर खूबसूरत और रूह परवर हैं, जहां कदम पड़ते ही एक इंसान के जज्बात बदल जाते हैं और जो मनफी चीजें उसके जिस्म ख्यालात से मुंसलिक होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और इंसान वहां सुकून और अमन महसूस करता है, जहां जाकर किसी को दुनियावी मामलात की फिक्र बाकी नहीं रहती, जिन मामलात के लिए वो रोजाना कितने ही जतन उठाता है। आज हम आपको मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बारे में बताने वाले हैं कि इन दोनों मुकद्दस मकामात को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया। तो ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी जिस डिजाइन में हमारे सामने है, इनको डिजाइन करने वाले शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल था। वो एक मिस्री इंजीनियर और मोमार थे जिन्होंने जाहिरी बूदो बूझ से दूर नामालूम रहने को तरजीह दी, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल सन 1908 में पैदा हुए और 2008 में अपने खालके हकीकी से जा मिले। वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले सबसे कम उम्र तालिब इल्म भी बने, जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र शख्स कहलाए जिन्हें यूरोप से इस्लामी फन तामीर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां हासिल करने का एजाज हासिल है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद कमाल सबसे कम उम्र नौजवान थे जिन्होंने बादशाह से नील स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मसाजिद की तौसी की मंसूबा बंदी और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। इन्होंने शाफात और बिन लादेन कंपनी की जानिब से 12 इसरार के बावजूद अपने इंजीनियरिंग डिजाइन और तामीराती निगरानी के लिए किसी भी तरह का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने लाखों का चेक वापस किया तो इन्होंने बकर बिन लादेन से कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद में अपने काम के लिए पैसे क्यों कबूल करूं, मैं कयामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करूंगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब सोचें कि दुनिया के 2 मुकद्दस मकामात की दोबारा तामीर का जिम्मा जिस शख्स को अल्लाह ने अता किया, क्या वो कोई आम इंसान होगा? नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें थी जिनकी बिना पर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने ये मुबारक काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का कहना था कि इनकी जिंदगी बहुत कम रह चुकी है और वो अपनी बाकी जिंदगी इन मुकद्दस मकामात की खिदमत में गुजारना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें किसी दुनियावी मुआवजे की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मुआवजा उन्हें अल्लाह अता करेगा। और इस बात में कोई शक नहीं था कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुकद्दस काम के लिए ही चुना था। उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी जब उन्होंने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तामीर और डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मशगूल रहे। दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम इंसान की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफेद पत्थर यानी संगे मरमर के हसूल की भी एक दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम शरीफ में लगाया गया है और ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यूनान के एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। इस पत्थर की खसूसियत यह है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। इस मकसद के लिए डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने यूनान का सफर किया और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत किए और मक्का मुकरमा वापस आ गए और सफेद संगे मरमर स्टॉक में आ गया और मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के फर्श पर संगे मरमर लगाने का काम मुकम्मल हो गया। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने इन्हें मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में इसी किस्म का संगे मरमर लगाने का कहा तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये जानकर बहुत उलझन में पड़ गए, क्योंकि जमीन पर इस किस्म के संगे मरमर के हसूल के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो यूनान थी, और जो आधा पहाड़ पहले ही मस्जिद